हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में हम आपको अब डेली गणित पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से शुरुआत करेंगे और आपको एक तरफ से एक एक प्रश्न हल करवाते चलेंगे और आप नोट्स भी तैयार करते चलिएगा और साथ साथ में सभी क्वेश्चन सॉल्व भी करते चलिएगा। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के बारे में, आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अब हम धीरे से सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो जैसे अगर हमको दे दिया जाए कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो इसका मतलब है थीटा के साइन अर्थात ज्या का मान कितना है, एक्स है। अब जैसे साइन अगर हम 30 अंश ले लें तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यही थीटा का मान चेंज कर दें, 45 अंश कर दें, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2 परिवर्तित हो गया ना। यानी कहने का मतलब साइन थीटा में अगर हम थीटा का मान चेंज करते हैं तो यक्स का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। वैसे अगर हम कास थीटा बराबर यक्स लिखें तो यहाँ पर थीटा के कोज्या यानी कोसाइन का मान कितना है, एक्स है। इसी प्रकार अगर हम टैन थीटा बराबर एक्स लिखें तो थीटा के टैन का मान हमको मिलेगा एक्स। और जैसे जैसे कोण का मान हम बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमको यक्स के विभिन्न मान प्राप्त होते चले जाएंगे। अब हमको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भाई पढ़ना है। तो जैसे अगर दे दिया गया साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा। तो यानी परिभाषा एग्जैक्ट क्या है इसकी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। जैसे भाई साइन थीटा बराबर एक्स दिया गया था, यहाँ से हमने थीटा का मान निकाला तो कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये थीटा के मान को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार यदि कास थीटा बराबर एक्स है तो थीटा का बराबर कितना हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करता है। अब देखिए इसमें 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं ज़्यादा। जैसे साइन इनवर्स एक्स हमको दे दिया जाए और साइन एक्स का इनवर्स दे दिया जाए, तो दोनों में अंतर क्या है कि यह किसी कोण को प्रदर्शित करता है, यानी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, हमने अभी आपको बताया। लेकिन साइन एक्स का अगर इनवर्स है तो ये नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। यानी 1/sin एक्स और 1/sin एक्स, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। इसी प्रकार अगर आपका कास इनवर्स एक्स है, कास एक्स का इनवर्स है तो 1/ कितना हो जाएगा, कास एक्स यानी सेक एक्स। टैन एक्स का इनवर्स है, मान लीजिए ये है आपका टैन एक्स का इनवर्स है, तो ये 1/ कितना हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, काट एक्स हो जाएगा। ये बातें हमको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए जैसे चूँकि अभी हमने आपको ऊपर बताया भाई साइन थीटा बराबर कितना है, एक्स है, तो यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब अगर हम थीटा के स्थान पर ये वैल्यू ला करके पुट करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब अगर साइन से साइन कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, हो जाएगा ना। ये यहीं से आपका ये इक्वेशन मिल रहा है। ऐसे इसी प्रकार आपका कास इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स हो जाएगा, टैन इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स हो जाएगा, कासेक इनवर्स एक्स बराबर भी एक्स हो जाएगा। यानी 6 सूत्र आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। इसकी ज़रूरत आपको प्रश्नावली सॉल्व करते हुए पड़ेगी। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ। जैसे है व्युत्क्रम संबंध। क्या है, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में देखिए सबसे पहले आप वैसे पढ़ें, साइन एक्स का व्युत्क्रम होता है कासेक एक्स। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देंगे साइन इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम होता है कासेक इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम होता है साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम सेक इनवर्स 1/x।
सेक इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स अपान 1/x, टैन इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स का व्युत्क्रम टैन इनवर्स 1/x। ये तो आपका व्युत्क्रम का सूत्र है। उसके बाद 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। सबसे पहला है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा है आपका टैन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब एक एक सूत्र के बारे में मैं आपको बताएंगे कि ये पूछा भी जाता है, अभ्यास में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जो आपका ये सूत्र है, जैसे आपको दे दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2, इसको प्रूव कैसे करेंगे आप ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये पहला सूत्र है आपका, मान लिया साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा हमने मान लिया। तो यहाँ से आपका यक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा हो जाएगा। यानी यक्स बराबर इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा, चूँकि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ से यक्स बराबर कास π/2 माइनस थीटा, ये कास इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। यहाँ से कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आप माने थे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपका पहला सूत्र हो गया प्रूफ। ऐसे लगता है ये वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा जो आपको दिया गया है, सबसे पहले टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ से आप टैन इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा, यहाँ से यक्स बराबर टैन थीटा, यहाँ से यक्स बराबर टैन थीटा को लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा। अब ये काट आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। फिर से वही वैल्यू आप पुट करिए, थीटा के स्थान पर टैन इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस टैन इनवर्स एक्स। ये आपका इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो दो आपको हमने प्रूव करके बताया। तीसरे वाले सूत्र में भी आपको यानी सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 वाला आप प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हम आपको से। इसी प्रकार हम आपको आगे कुछ सूत्र हैं उसको बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। और आप साथ ही साथ जितना हमने आपको बताया नोट्स भी तैयार करते चलिएगा। आगे हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते चलेंगे। आप उन क्वेश्चनों को नोट करके अपनी फेयर कॉपी पर नोट करते चलिएगा।